हेलो दोस्तों, मैं एस के आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एस के पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट 6 की, क्योंकि हर डेली 8 PM पे हमारे चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट डलता है। दोस्तों, इसमें मोस्टली क्वेश्चन होते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। जो फोर्स वाले बंदे हैं दोस्तों, वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब हर फोर्सों में देखने को मिलते हैं। जैसे CISF हो गया और SSB हो गया दोस्तों, CRPF हो गया, इस तरीके से ITBP हो गया। तो तमाम सारी फोर्सों में इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। तो इससे पहले कि 5 सेट हमारे हो चुके हैं, वो सेट भी आप देख लीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बंदे हैं उनको वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर, सी को 70 मीटर रियायत दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकेगा। देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, पहले तो इसको हिसाब लगा लो। ए जो कर रहा है वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर में से काम कर रहा है। बी को कितनी दे रहा है, 70 मीटर। तो बी को जब 70 मीटर रियायत दे रहा, तो बी वाला भाग इसमें से घटा देंगे तो बी वाला कितना बचेगा, 960। 1000 में से 40 गया 960। इसी तरीके से सी वाला निकालो दोस्तों। सी को कितनी रियायत दे रहा, 70 मीटर दे रहा। तो 70 मीटर दे रहा तो 70 मीटर घटा लो। किस में से घटा लो, 1000 में से ही घटाना है, क्योंकि जितना भी काम हो रहा वो 1 किलोमीटर में से हो रहा है। तो जब घटाए कितना बचा, 930 बचा। तो दोस्तों हमारा ए बराबर कितना आ गया, 1000 आ गया, और बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 960 आ गया 60 मीटर, और सी बराबर कितना आ गया, 930 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका सवाल। अब क्या बोल रहा था वो कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की बात कर रहा है कि बी 1 किलोमीटर दौड़ में, तो बी का वैल्यू जब निकालेंगे 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1000 में से अब सी को कितनी मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। जब सी की बात चले तो सी को दे दिया, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, सी को 930 मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, बी को 960, क्योंकि बी में से देना 960। कितने किलोमीटर की दूरी टोटल, 1000। ठीक है, काट लो इसको। 0 से 0 ख़त्म, 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और 4 से इसको काट लो, 4 दूनी मतलब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 0 0। अभी और कट रहा है 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3, 31 बार कट गया। ये भी कट रहा है अभी 2 से, 2 चौक 8 और 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 बार। तो 31 की और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना बनेगा, और भाग कर दिया हमने किससे, 4 से। तो 31 की करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो कितना बनेगा, यानी 3 38 75। कितना बन गया दोस्तों, 38 75, और बटे में कितना चल रहा हमारे, 4। तो जब 4 से भाग करेंगे इसको 38 75 को दोस्तों, तो कितना आ गया, 4 नम 36, और यहाँ पे कितना बचा, 4 छंग 24, और फिर कितना बचा यहाँ पे दोस्तों, ये बचा 4 अट्ठे 32, कितना 968 बार तो यहाँ पे चला गया दोस्तों। अब पॉइंटों में 32 कितना बार चला गया यहाँ पे, यानी 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो कितना 968.75। अब कितने किलोमीटर की बात कर रहा था वो, 1000। तो अब उसने क्या बोला, सी को कितने मीटर की रियायत प्रस्थान दे सकता है। तो 960 तो उसका पॉजिटिव ही आ गया। अब रियायत प्रस्थान की बात कर दिया तो 1000 में से हम क्या घटा देंगे,
68.75 जब घटा देंगे तो इसकी रियायत प्रस्थान निकल जाएगी। जब इसमें से इसको घटाया तो बराबर कितना निकल गया दोस्तों, यानी घटा लो, 0 कितना बचा, 7 का 7 यानी 5 का 5 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 0 में से घटाएंगे 7 बचा, और कितना बचा यहाँ पे 9 में से 8 का कितना बचा 1, और इसमें से कितना बचा 3, यानी कितना बचा 31.25। तो 31.25 वाला यानी 31.25, 0.1 अंक बाद लग जाएगा 31.25। तो ऑप्शन कौन सा 31.25, यानी 31 सही 1/4 होगा। देखिए 1/4, 31 सही 1/4। तो दोस्तों ये वाला सही है हमारा बी वाला ऑप्शन, क्यों 31 सही 1/4, क्योंकि ये बटे का निशान है दोस्तों इस तरीके से, 31 सही 1/4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा में ए और बी, ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। एक परीक्षा में ए और बी का योग कितना दे रखा हो, ए प्लस बी का योग कितना 120, तो 120। बी प्लस सी का कितना दे रखा हो 130, तो बी प्लस सी का कितना आएगा दोस्तों 130। सी प्लस ए का कितना आएगा दोस्तों, सी प्लस ए का बराबर कितना आएगा 140। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मालूम करा, तो यो सी है दोस्तों, सी के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो सी के द्वारा प्राप्त अंक मालूम कर जा, तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। जब उसने योग दे रखा हुआ है तो योग के हिसाब से क्या सिंपल तरीके से कर लो। कितनी बार, 2 बार ए है दोस्तों, 2 बार सी है, और 2 बार क्या है बी दे रखा हुआ, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया। जब इन सबको जोड़ दिया हमने तो इन सबको भी जोड़ दो, तो इन सब का योग कितना निकल आ गया दोस्तों, 0 का 0, 4 3 7 और 2 9, 3 1 2 3, तो कितना आ गया 3 9 390। अब कितने से 2 से जब मल्टी भाग करेंगे दोस्तों इसको, 2 1 ना 2, और कितना आ गया 2 1 ना 2, 2 9 18, 2 पंजे 20, कितना आ गया 195। तो दोस्तों ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 195, कन्फर्म 195। अब क्या मालूम करें सी का, तो ए प्लस बी और सी तीनों का योग कितना 195, तो जिसमें सी ना हो उस वाले का मान रख दो। तो ए प्लस बी का में सी नहीं है तो ए प्लस बी मान लिया है, तो कितना आ गया तीनों का, यहाँ पर कर देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 195। ठीक है 195 आ गया। तो ए प्लस बी का कितना दे रखा हुआ, इन दोनों का योग 120, तो प्लस कितना आ गया सी बराबर कितना आ गया 195। जब 120 उधर जाकर घटा 195, तो सी बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 का 5 बचा, और 9 9 में से 2 कितना बचा 7, तो सी का मान कितना आ गया 75। इसी तरीके से दोस्तों बी का निकाल लो, ए का निकाल लो, तीनों कंडीशन का कोई सा भी मान निकाल सकते हो तुम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कक्षा के 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक था 15 था, जबकि कक्षा के 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या था। देखो किसी भी कितने भी तरीके से हो जाएगा सवाल, सिंपल तरीके से करना है बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिंपल तरीका चाहिए। देखो कैसे करना, कि किसी कक्षा के सभी 10 लड़के हैं, किसी कक्षा के सभी लड़के कितने 10 10, अब लड़की जो बच्चे वो लड़की होंगी, तो हमने मान लिया कि बॉय जो लड़के हैं वो लड़के कितने हैं हमारे पास 10, और 10 लड़कों का एवरेज कितना हमारे पास 15, इतना ही बात समझ में आ गई 15। जबकि कक्षा के सभी छात्रों का, जो कक्षा के टोटल सभी छात्रों का, यानी सभी छात्र कितने हैं 25, ठीक है 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना 16.2। जो हम टोटल लिखते हैं तो हमारे पास लड़के जो बाकी बची हमारे पास 10 में से, वो कितनी बची लड़के, यानी गर्ल बची, गर्ल मान लो कितनी बची हमारे पास एक्स बची, तो इन दोनों का औसत टोटल कितना दे रखा हुआ 16 पॉइंट कितना दे रखा हुआ 2। तो क्या काम करना है, इनका एलिगेशन से सवाल कर दो, एलिगेशन लगा दे, इधर को भी एलिगेशन लगा दे। 16 में से 15 गए, कितने बचे हमारे पास 1 पॉइंट कितने बचे 2, और हमारे पास x यानी 16 पॉइंट, यानी x में 16 पॉइंट तो होगा, कितना बचे x माइनस 16 पॉइंट कितना होगा हमारे पास दोस्तों 2 हो गए, ये हमारा आ गया।
ये लड़कियों का आ गया, ये वाला कितना आ गया, लड़कों का आ गया। अनुपात में आया क्योंकि हमने रेशियो में निकाला, रेशियो में सारी चीज़ रखी। अब उसने क्या बात करे, कक्षा के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या था, यानी पहले था क्या। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो x माइनस कितना आ रहा है हमारे पास 16 पॉइंट कितना है 2, 16.2 बटे, और लड़कियों का कितना है 1.2 बराबर जो लड़कों का औसत एवरेज, और लड़के कितने हमारे पास 2, 10, और लड़कों का औसत एवरेज कितना है 15। तो काट दो इसको, 5 दूनी यानी 5 दूनी 10, और जी 5 दिया 15, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 से कट जाए, 3 ही का ना 3, 3 चौक पॉइंट 12 आ गया, क्योंकि 0.1 अंक के बाद पॉइंट आ गया यहाँ पे। 4 दूनी कितना हो गया 8, तो हमारे पास कितना आ गया x माइनस 16.2 बराबर 0.8 आ गया, ठीक है। अब जब इसमें से घटाएंगे तो x बराबर कितना बचेगा दोस्तों 17। तो टोटल जो औसत सभी छात्रों का औसत क्या था हमारे पास 17, क्योंकि इसमें से घटा दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो निकालनी, तो x हमारी लड़के थी और टोटल प्राप्तांक कितना 16 पॉइंट, तो जब लड़कियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट सवाल है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। तो दोस्तों जब बात करते हैं ऊंचाई की, जब जहाँ भी ऊंचाई आएगी तो वो किस तरीके का होगा, यानी घनाभ का रूम होगा, ठीक है। घनाभ यानी एक रूम की बात कर रहे हैं, छड़ की बात कर रही है, यानी घनाभ बन गया हमारा ये वाला, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों घनाभ। तो ये तो हो गई हमारी क्या लंबाई कितनी दे रखी हुई 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों हमारे पास चौड़ाई कितनी दे रखी हुई 6 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों ऊंचाई कितनी दे रखी है वाली 4 मीटर। दोस्तों किसी भी रूम में बैठो, यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई होगी हमारे पास, यानी छड़ की जो सबसे लंबी छड़ लिखी जाएगी, यानी इस कोने से लेकर इस कोने तक सबसे लंबी। तो ये कोना इस कोने से इस कोने तक, और हमारे पास हर ये इस तरीके से बन गया, एक आयत यहाँ पर बन गया, एक आयत यहाँ पर बन गया। मतलब अगर तुम देखोगे चारों तरफ में आयत ही आयत बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक भुजा जब इसकी 6 है तो 6 इधर गिनी जाएगी, जब 4 है तो 4 इधर गिनी जाएगी, और यहाँ पे 10 है तो 10 नीचे गिनी जाएगी, हर भुजा 2-2 बार गिनी जाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला होता L² प्लस B² प्लस C²। L की वैल्यू L4 लंबाई लेंथ कितनी दे रखी 10 का स्क्वायर प्लस कितना कर दिया B का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस C की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, सबको ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। 10 कितना आ गया 100 आ गया, प्लस 6 कितना आ गया 36 आ गया, प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया, ठीक है दोस्तों। और जब सबका योग करेंगे तो बराबर कितना आ गया √ 152, सबका योग करके 152, ठीक है, यानी 152, यानी 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, ठीक है, और 1 का 1, तो √ कितना आ गया दोस्तों 152। जब 152 निकल कर आ गया तो अब हम 152 का देख लो, ऑप्शन में तो है नहीं √ 152, तो इसका क्या बना लेंगे पेयर बना लेंगे, पेयर बना कर लेंगे। तो 152 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर देंगे, मान लो 2 से कर लो, 2 सत्ते 14, यहाँ पे कितना बचा 1 हो गया, यहाँ पर 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दिया 6 और 2 अट्ठे 16, देख कितना आ गया 38। देखो अब ऑप्शन से उड़ जाएगा, 38 दे रखा हो 38 दे रखा हुआ, इन दो में से 1 2 आ जाएगा बाहर, तो 1 2 हमारा जब बाहर आ गया तो √ में कितना बचा हमारे पास 38, तो कितना आ गया 2 2 √ 38, तो कौन सा वाला ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल करते हैं, तो कितना आ गया 2 √ मतलब 2 √ 38। नेक्स्ट सवाल करते हैं कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, ठीक है, 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी करती है। ऐसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी 4 घंटे में, तो टोटल उसकी दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, कन्फर्म कि 1 घंटे में कितनी चल रही है 80 किलोमीटर चल रही है, और दूरी कितनी तय कर रही है 80 किलोमीटर 4.5, तो 4.5 घंटों में पूरी कर रही है, तो 4.5 बराबर इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल दूरी, यानी दूरी बराबर कितना आ गया इसका
है ना। ये हो गया हमारे पास चाल यानी वी से प्रदर्शित करते हो गया घंटे यानी आवर्स, यानी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, यानी 8 पंजे 40, क्योंकि चलो दशमलव बढ़ाए एक जीरो बढ़ाया, जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 8 पंजे 40 का जीरो, और 8 चौक 32 से 32 4 कितना हो गया 36, तो कितना आ गया 360। 360 की दूरी हो गई, और 360 को कितने घंटे में पूरा कर रही, 4 घंटे में। तो 360 को जब 4 घंटे में पूरा कर रहे तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही, क्योंकि ये हो गया डिस्टेंस यानी दूरी, ये हो गया आवर्स, तो कितने घंटे में, 4 का ना 4, 4 नम 36, 400 कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कौन सा, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी। तो दोस्तों कई बार सवाल करा चुका, जब परसेंटेज आ गया ना ये परसेंटेज, तो हम सवाल दोस्तों बस यहीं से उठा लेते हैं, चाहे सवाल किसी का भी कोई से भी चैप्टर को कैसी भी कंडीशन हो। उठाया 8%, तो 8% का वैल्यू कितना होता है, बटे में कितना आ गया 100 आ गया, परसेंटेज को हटाया, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 यानी कितना आ गया 2 बटे 25। ठीक है, तो 25 जब बात करते हैं हम इसकी, जब इसको क्या हुआ दर से वर्ष में रुपए हो जाती है, होने का मतलब यानी ब्याज लग रहा है, बढ़ रहा है। अगर नीचे वालों क्या मान लिया हमने, प्रिंसिपल मान लिया दोस्तों, और ये वाला क्या हो गया हमारे पास SI, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बन गया 25 और 2 27, चक्रवृद्धि ब्याज कितना पड़ गया हमारे पास 27। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 27 है। तो कितने वर्षों की बात बता रहा है, 2 वर्षों की। जब 2 वर्षों की बात कर रहा तो इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी दोस्तों वर्ग चढ़ा दिया। 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 625 होता है, अनुपात में कर ले लो सवाल। और 27 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, यानी 7 7 49, तो कितना हो गया 500, यानी 7 7 49 2 2 4 कितना हो गया 523। ठीक है, 529 दोस्तों। ठीक है, 529, तो 529 आएगा दोस्तों, ये क्या था 2 वर्ष में इतना हो रहा, तो 529 के 558 यानी 5832 कितने गुना पे है, ये देख लेंगे हम, भाग करके देख लेंगे 529 को। ठीक है, 529 को जब भाग करेंगे दोस्तों तो कितनी बार चला गया ये वाला, यानी देखो इसका इकाई अंक कितना 9 और इसका इकाई अंक कितना 2, तो 2 9 के कितनी बार पढ़ा हमारा, देखो 9 का ना 9 और इकाई अंक 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। अगर 9 की और 8 की गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 2, तो या तो ये 8 बार जाएगा या 18 बार जाएगा या 28 बार जाएगा। तो जब हम इसको 8 पंजे 40 और कितनी बार चला गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा इससे 8 बार चला गया, तो इसकी हर चीज़ 8 गुना कर देंगे, तो इसका प्रिंसिपल वो भी कितने गुना कर देंगे दोस्तों 8 गुना। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20 का जीरो हासिल लेके 2, 8 छंग 48, 48 और 2 कितना हो गया दोस्तों 50, तो कितना आ गया हमारे पास 5000। तो वह धनराशि कितनी थी 5000। ठीक है दोस्तों, करना सिंपल तरीके से, और जब परसेंटेज आ गए तो मैं परसेंटेज तोड़ के ही सवाल कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो अब जैसा पहला सवाल था वो इससे पहले अभी अभी इसी चैप्टर में आया, वो भी इसी तरीके का सवाल था, मगर वो हट के था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, इसकी अलग है। तो लैंग्वेज की भी बात होती है दोस्तों। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 20 दिन में। अब ये तीनों मिलकर इनका कुल काम कितना कर लेंगे, तीनों मिलकर यानी 60 काम कर लेंगे। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो ये जो दोस्तों इसकी निकल क्या निकल गई, यानी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता निकल गई ये वाली। तो इन सब की 1 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार
ए है, तो कितना आ गया 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 5 4 9 9 3 कितना आ गया दोस्तों 12। ठीक है 12। अब तीनों की कार्य क्षमता एक साथ कितनी निकल गई दोस्तों 6, क्योंकि दो बार कौन था ए की बी की और सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 6 हो गई। अब उसने बोला कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी 6, और किसकी बात करें ए की, तो हम बी सी की वैल्यू रख देंगे इसमें बी सी की, तो बी सी की वैल्यू कितनी ये वाली, तो बी सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी दोस्तों 4। तो हम क्या काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा हुआ 6, और बी सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है हमारे पास, ये तो हमारे पास लिखना है क्योंकि ए की निकालनी, बी प्लस सी कितनी दे रखी 4, तो 4 लिख दिया बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, क्योंकि बी किसकी निकाल ली ए की निकाल ली, बी प्लस सी की रखनी पड़ेगी, तो ए बराबर कितना आ गया 4 4 इधर जाके घट गया 6 में से कितना बचा 2, तो 2 बचा ए का। अब टोटल काम कितना 60, तो 60 काम है टोटल, और एक कितने दिन में कर दिया एक काम 2 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा वो 30 दिन में। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, मतलब कितने दिन में कर लेगा 30, तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कितने दिन में कर देगा ये काम 30 दिन में, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 मतलब इसी तरीके से है, ये जा रहा है कितने 127 तक। ठीक है, ये नंबर है, ये एक नंबर है, यहाँ से लगा कर यहाँ तक ये पूरा क्या है एक नंबर है, तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे। एक नंबर सवाल है भाई, करना कैसे है। देखो एक नंबर, अगर मैं बात करने लगूँ कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हैं, यानी कितने नंबर होंगे 9 नंबर होंगे, ध्यान रखना। और कितने डिजिट होंगे, डिजिट मतलब यानी कितने डिजिट होंगे 9 ही डिजिट होंगे, और 9 ही क्या होंगे नंबर होंगे। अगर हम बात करते हैं 10 से ऊपर को, यानी 10 से ऊपर को यानी 99 तक 2 अंकों में कितने डिजिट हैं, ये 2 ही तो डिजिट हैं। तो अब बात कितने करिए, एक चीज़ माइंड में दिमाग में बिठा कर रख लेना, ये सवाल पहले भी हल करवा चुका हूँ मैं, सेट में भी है, और अब फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि ये 127 है ना। एक रूल होता है कि 1 से लेकर 9 तक एक ही मतलब एक ही डिजिट और एक ही नंबर होता है 9 तक। अब हमें 1 से लेकर यानी कितने तक 2 अंकों का बताना, 2 से लेकर कितने तक 127 तक बताना है। तो कुछ नहीं करना, अब 127 है, 127 में से कितना घटा देना, हमें नंबर निकालने, डिजिट कितनी है ये वाली 2, तो 2 डिजिट कर देनी, बराबर कितना कर देना है दोस्तों 2 डिजिट हो गई, और कितने नंबर हो गए यानी 27 में से 118 बचे। 2 से इसको भाग करी तो कितनी बार चलेगी इसको भाग, यानी 2 पंजे 10, 2 9 18 59 बार। तो यहाँ पर कितने नंबर हो गए इसके 59 नंबर हो गए। टोटल मिला कितना हो गए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो हमने वाले 9 आ गए, 10 से लेकर 127 तक 59 आ गए, तो टोटल मिला के कितना आ गया 9 9 18 का 8, 5 रे कितना हो गया 6, कितना हो गया 68 हमारे पास नंबर आ चुके। 68 नंबर आ चुके, कितने डिजिट के 2 डिजिट के, कितने 1 और 1 2 डिजिट के 68 नंबर। तो कहने का मतलब ये हमारे पास कितने नंबर आ गए, यहाँ से यहाँ तक 68 नंबर आ गए। तो अब हम जब बात करते हैं 1 2 3 4 तो कहाँ तक चलेगा फिर 66 67 68 है नहीं, और 68 क्योंकि 68 2 डिजिट के नंबर है 68, क्योंकि 68 तक लास्ट वाला अंक आ गया हमारा। तो उसने कितना पूछा, लास्ट के 3 अंक पूछे, तो लास्ट के 3 अंक कितने निकल आए दोस्तों हमारे पास 768। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास 768 पहला वाला। ठीक है दोस्तों, कितना अंक होंगे हमारे पास 768। नहीं आया समझ में, दोबारा से बता रहा हूँ कि 1 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं हमारे पास, 9 ही अंक होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ दोबारा से किस तरीके से, कि 1 से लेके 9 तक यानी 1 से लेके 9 तक 9 ही नंबर होते, और डिजिट कितनी हो गई हमारे पास 1 डिजिट हो गई। अगर हम 10 से लेके 99 तक की बात करते हैं तो कितने नंबर 99 नंबर होते, कितनी डिजिट होती 2
डिजिट होती है, ठीक है। और हम बात करने लगे 99 से लेकर 999 तक, यानी तीसरे नंबर की बात करने लगे, यानी 100 से लेकर 999 तक कितने नंबर, 999 नंबर और कितने डिजिट, 1 2 3, तो 3 डिजिट। तो इसी तरीके से वो सवाल होएगा है, उसी बेस पे जो सवाल होएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना था हमारे पास, 768, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। सिंपल सवाल है, 24 से विभाज्य की बात कर दिया। अब 24 से विभाज्य कैसा होगा, मैंने रूल भी बता रखे हुए सारे के सारे, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर कितने होंगे, 8 में और 3 में। तो 3 का रूल क्या है कि जो अंकों का योग होगा ना, अंकों का योग प्लस, है नहीं, तो वो 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो पूरे का पूरा 3 से करना चाहिए। और 8 का क्या था, 8 के इकाएक अंक 3 अंक हो गए, पहला दूसरा और तीसरा अंकों का योग 8 से करना चाहिए। तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, वो 24 से कट जाएगी। कैसे देखो, 3 से काट के देखो, इन पहले योग करके देखो, 8 रे कितना हो गया 9, 9 7 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 3 कितना होगा हमारे पास 24, 24 किससे कट गया, यानी 3 से कट गया, 3 8 24 कट गया। अब इकाई का ये 3 अंक भी 8 से कटने चाहिए, ये वाले 7 से इधर को ये 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 8 से काट के देख लो, 8 ही का ना 8, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, कितना बचे यहाँ पे, यानी 64 यानी 58, यानी 8 के पहाड़े में 58 नहीं आता, तो पहली संख्या ख़त्म, ठीक है। और अब ये काट के देखो 810, 8 का 8, ये भी नहीं कटेगा 8 से क्योंकि 3 अंक, ये भी ख़त्म। ये वाला देख लो 704, 8 अट्ठे 64 कितना बचा, यानी 6 हो गया 64, 8 अट्ठे 64, 8 से कट गया मगर अंकों का योग, 7 4 11, 11 3 कितना हो गया 14, 14 5 कितना हो गया 19, 19 3 से नहीं कटेगा तो ये भी ख़त्म। तो कौन सा होगा, ये वाला। 6 3 9, 9 7 16, 16 5 कितना हो गया 21, 21 2 कितना हो गए 23, 23 से 24, 24 3 कितना हो गया 27, यानी 3 से पूरा पूरा कट गया। इकाई अंक देख लो, ये 3 8 से कट रहे हैं। 8 अट्ठे कितना हो गया 64 हो गया, यानी 8 अट्ठे 64, यहाँ पे कितना बचा यहाँ यानी 6, और यहाँ पे कितना 8 8 नम 72, 9 बार कट गया, 8 नम 72 कितना बचा 2 हो गया, 8 दूनी 16, 92 बार चला गया लास्ट वाला पूरा पूरा। तो कौन सी संख्या कट जाएगी, लास्ट वाली। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, लास्ट वाला, यानी 31 125 736 किससे कट जाएगी, पूरी पूरी 24 से कट जाएगी। कहने का मतलब कि 8 के इकाई अंक 3 अंक कटने चाहिए, और तीसरे का रूल था सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो वो टोटल मिलाकर जब दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, एक ही कॉन्सेप्ट, तो पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, 24 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। हाँ ये है, देखो अच्छा सवाल, देखो करना बहुत प्यार से करना सवाल, अच्छा सवाल आ रही है, ठीक है दोस्तों। कहाँ चला गया, यह है सवाल कि 2 3 4 5 8 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखो सिंपल तरीका तो है, इसने बोला कि 2 अंकों की, ये 2 अंक है हमारे पास, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितने अंक है ये वाले 1 2 3 4 5, तो 5 बार तो ये अंक आने हैं, और 5 बार जब अंक आएंगे तो हर 5 बार आएंगे, ठीक है। तो कितनी बन जाएगी, गुणा 5, 5 पंजे कितने अंक बन जाएंगे ये वाले 25। सिंपल सी बात है, कितना अंक बन जाएंगे 25, तो कौन सा ऑप्शन 25 वाला। अब देखो प्रूफ करके दिखाना कैसे है, इस तरीके से, ये हमारा 2 अंक हो गए, मान लो इस जगह पे 2 है, तो 2 भी 2 बार आना क्योंकि 22 बनेगा। मान लो 2 2 2 कितना 1 2 3 4, 1 बार 2 5, है ना। तो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, फिर कितना आएगा 23 बनेगा, फिर 24 बनेगा, फिर कितना बनेगा 25 बनेगा, फिर कितना बनेगा 28 बनेगा, ठीक, कितना बनेगा 28। तो कितनी बार 1 2 3 4 5, हर अंक इसी तरीके से ये वाले अंक फॉलो होंगे। इधर आपका 2 आ गया, आपका 3 आ गया, तो 32 33 34 38 बनेगा, फिर 45 मतलब 42 44, यानी ये वाले अंक बनेंगे। तो 5 अंक इधर बनेंगे और 5 अंक ही तो इधर बनेंगे, क्योंकि हर बार 5 इधर अंक रखे जाने, हर बार ही 5 अंक इधर रखे जाने। तो 5 पंजे कितना अंक बन जाएंगे, 25 अंक बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार आपका 8 आगा तो 82 बनेगा, 83 बनेगा, 84 बनेगा, इस तरीके से। तो हमें क्या सिंपल सी बात है, 5 अंक और 5 से ही गुणा कर देनी है,
तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो कितना अंक बनने, 25 अंक बनने। तो दोस्तों मुझे यकीन है दोस्तों कि आपकी समझ में आ गया होगा, और हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं 8 बजे। ओके बाय।